प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। ग्लूकोज के 1 मिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज, अणुभार 180 हमें दे रखा है, 100 ग्राम जल में घुला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सी है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक बोले तो केवी की गणना कीजिए। अब प्यारे बच्चों, हमें यहां पर मोलर उन्नयन स्थिरांक बोले तो केवी की गणना करनी है। तो फिर यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा और हमें कौन कौन से मान चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए कि जिसके द्वारा हम केवी की गणना कर सके। तो प्यारे बच्चों, ये बात पता चलेगी आपको इसके फॉर्मूले से। तो सबसे पहले आइए फॉर्मूला याद करते हैं, समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, ब्लैक पेन से लिखेंगे आप भी, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन, बराबर 1000 इंटू केबी। केबी ये है, इंटू विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। इस तरह से ब्लैक पेन से लिखेंगे और बॉक्स में बंद करेंगे। प्यारे बच्चों, यहां से हमें केवी के मान को बताना है। हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे यहां से किसी का भी मान पूछ सकता है, तो फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखो, हम यहां से केवी को बाहर निकाल लेते हैं, एक फाइनल फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे हम केवी के मान को कैलकुलेट कर सकें। तो ये वाली वैल्यूज इसकी गुणा में चली जाएंगी, डेल्टा टीवी इंटू M2 इंटू W1 बटे ये नीचे आ जाएगा। सही है, कितना आ जाएगा, 1000 इंटू W2। सही प्यारे बच्चों। अब देखिए, आपके न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं उसे देखिए। यहां पे लिख देंगे हम, दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है उसे समझो। प्यारे बच्चों, ग्लूकोज के 1 विलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। मतलब 12 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम जल में घुला है। तो ये घुला है और इसने घोला है, तो ये तो हो गया विलय और ये हो गया विलायक। सही। तो प्यारे बच्चों, विलय की मात्रा हम W2 से लिखेंगे, कितनी दे रखी है, 12 ग्राम। सही। अब देखो प्यारे बच्चों, विलय का आपको अणुभार भी दे रखा है या मोलर द्रव्यमान दे रखा है या M2 दे रखा है, कितना, 180 ग्राम पर मोल। अगर प्यारे बच्चों आपको ग्लूकोज का अणुभार या मोलर द्रव्यमान नहीं दे रखा होता तो कैसे कैलकुलेट करते उसे भी समझिए। देखो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और किसी का भी अणुभार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए, कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और कितने कार्बन है, 6 है, गुणा 6 कर देंगे। उसी तरह से हाइड्रोजन का होता है लगभग 1 और कितने हाइड्रोजन 12 है, गुणा 12 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का होता है प्यारे बच्चों 16 और गुणा कर देंगे 6 से, बराबर कितना आ जाएगा उसे समझिए। जब प्यारे बच्चों उनकी गुणा करोगे और आपस में जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 180 ग्राम पर मोल। सही। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अणुभार को या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करते हैं। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो 100 ग्राम जल दे रखा है, मतलब W1 आपको दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम। फिर वो कहता है इस विलयन का क्वथनांक इतना है, तो विलयन का क्वथनांक को हम लिखेंगे TB से। TB विलयन का क्वथनांक कितना है, 100.34 डिग्री सी। सही। अब प्यारे बच्चों, यहां पर तो हमें चाहिए डेल्टा टीबी, बोले तो क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि चाहिए, बोले तो डेल्टा टीबी चाहिए। लेकिन हमें दे रखा है यहां पर टीबी, तो हम डेल्टा टीबी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों,
डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। प्यारे बच्चों, टीबी क्या है? विलयन का क्वोथनांक है, माइनस टी नॉट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वोथनांक है। और डेल्टा टीबी आप जानते हैं क्वोथनांक में उन्नयन या क्वोथनांक का उन्नयन, क्वोथनांक में होने वाली वृद्धि डेल्टा टीबी है। अब प्यारे बच्चों यहां पर इसका मान दे रखा है आपको कितना? इतना। और शुद्ध विलायक, और विलायक कौन है आपका? विलायक है जल, और जल का क्वोथनांक कितना होता है? होता है सर 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी, तो ये बन जाएगा आपका 0.34 डिग्री सी डेल्टा टीबी का मान। अब मेरी बात एक बहुत ध्यान से आपको समझनी है, या करके लिख देता हूं मैं, या डेल्टा टीबी बराबर 0.34 केल्विन। आप होगे सर दोनों मान सेम कैसे आ गए? प्यारे बच्चों ध्यान से समझो मेरी बात। देखो यहां पर आपने लगाया फॉर्मूला, मैं आपको समझा रहा हूं रफली, कभी आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसका मान कितना था? इसका मान था सर, इसका मान था इतना डिग्री सी में, सही है। तो मैं इसको केल्विन में बदलूंगा, चलो प्लस कर देता हूं 273, सही है। माइनस इसका मान कितना था प्यारे बच्चों? 100 डिग्री सी था, 100 डिग्री सी। तो मैं इसे केल्विन में चेंज करूंगा, तो क्या करूंगा? 273 जोड़ दूंगा। 273 मैंने जोड़ दी, तो यहां कितना बन जाएगा? यहां बन जाएगा प्यारे बच्चों 373.34, सही। और यहां बन जाएगा 373। जब घटाओगे तो कितना आगा बताना जरा? इतना ही तो आगा, समझ रहे? तो याद रखना डेल्टा टीबी की जो वैल्यू निकालो ना, तो डिग्री सी में जो आ रही है वो ही मान उसका केल्विन में भी आ जाता है। कैसे आ जाता है मैंने आपको बता दिया, सही। तो इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस या करके लिख दो ये वाली बात। चलिए आगे चलें। तो प्यारे बच्चों अब आपको सभी मान पता चल गए हैं, तो अपने इस फॉर्मूले लगाइए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। तो यहां लिख देंगे आप सभी मानों को सूत्र में रखने पर, चलिए केबी बराबर हो जाएगा आपका, केबी बराबर डेल्टा टीबी का मान कितना आया सर? 0.34 गुणा M2 का मान अणुभार 180 है, सही। W1 कितना है आपका? 100 ग्राम है, 100 ग्राम आ गया, बटे कितना आ जाएगा? 1000 नीचे आ गया। और फिर बच्चों W2 विलेय का द्रव्यमान है कितना? 12, ये आ गया आपका 12। देख लो सब मान हमने सही से रख दिए हैं, चेक कर लो एक बार। यहां पर हमने 100 कर दिया, 1000 होना है यार। चलिए अब देख लो सब मान सही है, सही से लिख देता हूं 1000। चलिए बताइए, चले फिर आगे। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से समझो, इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से यह वाला जीरो चला गया। 6 धुनी 12 होते हैं और 6 तिया 18 होते हैं, और इसे काटोगे आप 0.2 कम 2, 2 सत्ते 14, ये आ गया। तो आपका ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया प्यारे बच्चों, ऊपर बन गया आपका KB बराबर 0.17 इंटू 3, तो 17 तिया कितने होते हैं? 51, तो 0.51 इसका क्या होगा आंसर? 0.51 इसका आंसर होगा। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है केल्विन, किलोग्राम पर मोल, प्रति मोल या मोल इनवर्स। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। प्यारे बच्चों यहां पर एक बात लिख देना बस इस तरह से, केबी को क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, सही है। और यहां पे लिख देना सूत्र। अब अच्छा लग गया, चलिए अब नोट कर लो। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों आप इस न्यूमेरिकल को करेंगे खुद से सोल्व।
तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।